फला मुदिल्ल लह वमन युद्लिल्हु फला हादिय लह वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वज़िदना इल्मन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ तलबा, इमला, क़वाइद और गलतियाँ, इस मौजू पर कुछ गुफ्तगू करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये बतलाने की ज़रूरत नहीं। जैसे बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं, तलफ़्फ़ुज़ के बारे में सीखते हैं, इराब के बारे में सीखते हैं, तो इसी तरह से इमला यानी किसी लफ्ज़ को कैसे लिखा जाए। इमला का मतलब क्या हुआ कि कोई भी लफ्ज़ हो तो उसको, उसके हरूफ को किस तरतीब से लिखा जाए और कैसे लिखेंगे तो सही होगा, कैसे लिखेंगे तो सही नहीं होगा। जिस तरह से ये जानना ज़रूरी है कि किसी लफ्ज़ को किस तरह बोलेंगे, तलफ़्फ़ुज़, जैसे लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ में गलती होती है, इसी तरह लफ्ज़ के इमला में भी गलती होती है। जिस तरह से एराब में गलती होती है ज़ेर ज़बर पेश पढ़ने में, और उसकी वजह से बहुत सारी ख़राबियाँ लाजिम आती हैं, तो इसी तरह से इमला की गलतियों से भी बहुत सारी ख़राबियाँ लाजिम आती हैं। इमला की गलतियाँ क्यों होती हैं? जो असल चीज़ है वो तो अपनी जगह पर, कि क़वाइद मालूम नहीं है इसलिए गलती हो जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सबब हम लोगों का ये है कि अरबी भी हम लोग पढ़ते हैं और उर्दू भी पढ़ते हैं, तो अरबी की बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में रहती हैं, हमारी आँखों के सामने रहती हैं, तो उसी को हम उर्दू पर फिट कर देते हैं। उर्दू की बहुत सारी चीज़ें हम अरबी पर ले आकर के फिट कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सबब है गलती का। उसके अलावा दूसरा जो सबसे अहम सबब है वो तो वही है कि कायदा मालूम नहीं है, जैसे चाहो लिख दो, सही हुआ तो ठीक, नहीं सही हुआ तो भी लिख दिया। तो क़वाइद तो बहुत सारे हैं इमला के, सारे क़वाइद को एक नशिस्त में इस तरह से नहीं बयान किया जा सकता, लेकिन जो मोटे मोटे जो अहम क़वाइद हैं और जो गलतियां ज़्यादा होती हैं, सिर्फ उन्हीं को ज़िक्र किया जाएगा। देखिए, कायदा ये है, इमला का कायदा ये है कि जो लफ्ज़ जैसे बोला जाए वैसे लिखा जाए, जो लफ्ज़ जैसे बोला जाए वैसे लिखा जाए। क़ाल आप बोलते हैं तो काफ, अलिफ और लाम वैसे ही लिखते हैं ना। ज़हबा जैसे बोलते हैं वैसे लिखते हैं। तो असल कायदा हर ज़बान में, ये किसी ज़बान के साथ खास नहीं, हर ज़बान में असल कायदा ये इमला का कि जो लफ्ज़ जैसे बोला जाए वैसे उसको लिखा जाए। लेकिन इसके बावजूद हर ज़बान में कुछ इस्तिस्ना भी, हर ज़बान में कुछ इस्तिस्ना भी रहता है कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनको जैसे बोला जाता है वैसे ही नहीं लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर अरबी में ले लीजिए, हाजा,
आप बोलते हैं हाजा, लेकिन क्या उसको वैसे ही लिखते हैं जैसे बोलते हैं हा के बाद अलिफ लिखता है कोई? नहीं लिखता है। ज़ालिका, जाल के बाद अलिफ आप लोग तो लिखते भी हैं, कुछ लड़के जो है लिखते हैं, तो आप लोगों के लिखने से थोड़ी हो जाएगा। उसमें कहीं दुनिया में कहीं है नहीं, वो कोई कौल नहीं है कि हाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये अरबी के साथ खास नहीं है। उर्दू में भी आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी, अंग्रेज़ी में बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। अंग्रेज़ी में देखो जी, कोई रास्ते में ना बैठे, देखो वो बैठ रहा है, उसको हटाओ वहाँ से। कोई भी रास्ते में ना बैठे, जो रास्ते वाला होगा उसकी जिम्मेदारी है कि रास्ते में ना बैठने दे। ये रास्ता बंद करने वाला आप लोगों को खुद समझना चाहिए कि अगर हम रास्ते में बैठ जाएंगे तो जो बाद में आएगा वो या तो आपके ऊपर चढ़ करके जाएगा या उसके बाद वो बैठ जाएगा। क्या कर रहा था मैं? इंग्लिश में नॉलेज, अगर नॉलेज को जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाए तो क्या होगा? NOLEJ, NOLEJ, नॉलेज। लेकिन कैसे लिखा जाता है? अरे उसको कहते हैं कनऊ लद गए। आवाज सुनाई दे रही है? तो अब मैं क्या करूं? तो आप लोग कान को एक बार ऐसे ऐसे कीजिए, देखिए सुनाई देता है? सब लोग करो। तो देखिए, अंग्रेज़ी में, हिंदी में, हर ज़बान में कुछ इस्तिस्ना होता है, तो उस इस्तिस्ना को भी जानना चाहिए, और कुछ कवायद के तहत भी वो खिलाफ असल लिखे जाते हैं, तो उनको भी जानना चाहिए। एक चीज़ और बढ़ जाती है, कुरान का इसका इमला जो है, कुरान का रस्मुल ख़त। एक तो अरबी का रस्मुल ख़त है, उससे पहले जो है आम इमला का कायदा है कि जो लफ्ज़ जैसे बोला जाए वैसे लिखा जाए। फिर अरबी में जैसे और ज़बानों में इस्तिस्ना है, अरबी में भी कुछ इस्तिस्ना है कि कुछ अल्फाज जैसे बोले जाते हैं वैसे नहीं लिखे जाते। फिर कुछ इस्तिस्ना तीसरे नंबर पर आकर के कुरान का भी, कुरान के कुछ अल्फाज कुरान के ऐसे हैं जो आम इमला के भी से हटे हुए हैं और अरबी इमला से भी हटे हुए हैं। आम इमला का मतलब कि जैसे बोले जाते हैं वैसे नहीं लिखे जाते, और अरबी इमला से भी हटे हुए हैं कि जैसे अरबी में लिखा जाता है आम अरबी में वैसे नहीं लिखे जाते। उसकी सबसे वाज़ेह मिसाल लफ्ज़ सलात है। लफ्ज़ सलात कुरान में सलूत लिखा रहता है ना, सलात जब आप बोलते हैं अलिफ से बोलते हैं, वाव नहीं ना उसमें। तो अब जो है कुरान में, हालांकि अलिफ से भी कुरान में लिखा है, तो ये कुरान का ख़ास रस्मुल ख़त है, इस पर क़यास नहीं किया जाएगा। कुरान के रस्मुल ख़त पर क़यास नहीं किया जाएगा। इसी तरह से लफ्ज़ मिशकात है, कैसे लिखते हैं? वो भी मिशकूत वाव से लिखते हैं, तो उस पर क़यास नहीं किया जाएगा। ये कुरान के साथ खास है। आप जब कुरान लिखेंगे तो आप मिशकात को वाव के साथ लिखिए, सलात को वाव के साथ लिखिए जहाँ वाव के साथ है। ज़कात का लफ्ज़ भी वैसे ही है, ज़्यादातर जगहों पर कुरान में वाव के साथ लिखा हुआ है। तो ये इसमें कुरान में गोया डबल इस्तिस्ना हो गया आम कायदे के हिसाब से। एक तो ये कि अरबी ज़बान में कुछ इस्तिस्ना पहले ही से मौजूद है, जैसे बताया हाजा है, ज़ालिका है, हाउलाए है, और भी ईसा मूसा को अलिफ से लिखना चाहिए, अलिफ से बोला जाता है, ये से लिखा जाता है। तो बहुत सारे इस्तिस्नात पहले ही से हैं,
तो कुरान में कुछ मज़ीद इस्तिस्ना है। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। हम अरबी लिख रहे हैं कि उर्दू लिख रहे हैं? अरबी लिख रहे हैं तो कुरान लिख रहे हैं या कुरान के अलावा कुछ और लिख रहे हैं? अब यही सब फ़र्क न करने की वजह से हमसे गलतियां होती हैं। अब सुनाई दे रहा है जी पीछे वालों को? अभी भी नहीं? अरे सुनाई दे तो कहो कि हाँ, ना सुनाई दे कहो कि नहीं। नहीं, कुछ लड़के चाहें तो इधर आ जाएं, इधर बैठ सकते हैं। बहरहाल तो असल में सब जो है इधर ही लगा है, उधर नहीं है। ये आवाज़ वाला है तो ये भी तो इधर ही है। अच्छा, खाली ये है। और तो जैसे कोई मुहाजरा वगैरह भी होता है तो भी इसी तरह से रहता है। तो वही ना लगवाना चाहिए था। बहरहाल तो कुरान के इमला की मिसाल जिसमें ज़्यादा तलबा गलती करते हैं, सबसे पहले जो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लफ्ज़ आलमीन कुरान में कैसे लिखा है? आयन के बाद अलिफ नहीं है। अब वो उसके लिए छोटा सा अलिफ लगाया जाता है पढ़ने के लिए। तो अब आप लोग समझते हैं कि अब दुनिया में जहाँ भी लफ्ज़ आलमीन लिखा जाएगा वो आयन के बाद अलिफ नहीं लिखा जाएगा। बहुत से लड़के लिख करके ले आते हैं तो अल आलमीन वैसे ही लिखते हैं, और अगर किसी ने एतराज़ कर दिया तो फ़ौरन कुरान खोल करके दिखा देंगे। है कि नहीं भाई? इससे बड़ी दलील क्या है? कुरान से बड़ी भी दलील कोई हो सकती है तब। लेकिन इसको याद रखना, कुरान का इमला जो है बहुत सी जगहों पर ख़ास है, तो उसको नज़ीर नहीं बनाया जाएगा, उसको दलील के तौर पर नहीं पेश किया जाएगा। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो सबसे पहले जो है अलिफ का कायदा है। अलिफ का कायदा ये है, जैसे आम कायदा आपको बतलाया गया कि जो लफ्ज़ जैसे लिखा जाएगा, जैसे बोला जाएगा वैसे ही लिखा जाएगा। तो ये तमाम अल्फाज जो है उसी तरह से लिखेंगे। अब उसमें जो है जो आम ज़बान में इस्तिस्ना है, अरबी के आम अरबी में जो इस्तिस्ना है, जो खिलाफ असल लिखा जाता है, जैसे उसमें लफ्ज़ इलाह है, इलाहुन हैं। ये कुरान गैर कुरान हर जगह बगैर अलिफ के, लाम के बाद अलिफ बोला तो जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाह, इसमें भी लाम के बाद अलिफ बोला जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता। लफ्ज़ रहमान, मीम के बाद अलिफ बोला जाता है, पढ़ा जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता। अलबत्ता ये जो है ये आम अरबी में भी है और कुरान में भी है। और हाजा, हाउलाए, ज़ालिका, अल आलमीन, अस्सलात। एक लफ्ज़ और है जिसमें लड़के ज़्यादा गलती करते हैं, लफ्ज़ सलास है, सलासुन। उसको अक्सर लड़के बगैर अलिफ के लिखते हैं। ये कुरान में अक्सर जगहों पर बगैर अलिफ के ज़रूर है, लेकिन आम अरबी में बगैर अलिफ के नहीं लिखा जाएगा, इसलिए कि फिर वो सुलुस पढ़ा जाएगा। सलास को आप बगैर अलिफ के लिखेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? ऐसी सूरत में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा सलास और सुलुस में। अब कुरान में यार तुम लोगों का कुल मामला गड़बड़ ही लग रहा है। अच्छा, इसमें से गिरा, मैं समझा इसमें सीखता है। तो अगर आप सलास ऐसे लिखेंगे हैं तो फिर सुलुस कैसे लिखेंगे?
आपने पहले ही जो है सलास ऐसे लिख दिया तो सुलुस कैसे लिखेंगे? नहीं लिख पाएंगे ना। तो गैर कुरान में लफ्ज़ सलास ऐसे लिखा जाएगा। लफ्ज़ इस्माइल, इब्राहिम कुरान में देखेंगे बगैर अलिफ के लिखा है, इस्माइल भी और इब्राहिम भी। ये भी कुरान का ख़ास इमला है। आम अरबी में जब लिखेंगे तो दोनों को अलिफ से लिखेंगे। अब इस सिलसिले में उर्दू में कोई बहुत ख़ास चीज़ नहीं पाई जाती। उर्दू में जो गलती होती है इस ताल्लुक़ से वो वही गलती होती है जो अरबी से आकर के घुसती है या कुरान से आकर के उर्दू में आप लोग इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ये कायदा याद रखेंगे। 3 मरहला हुआ, एक तो आम इमला, फिर अरबी इमला यानी अरबी के इस्तिस्नात, फिर जो है कुरान। दूसरा कायदा जो है हा का हा जो है एक हा ऐसे लिखते हैं और एक ये वाली हा है, लटकन वाली हा है। तो इसमें बड़ी गलती ये होती है कि हमें ये याद रखना होगा कि कुरान में या अरबी ज़बान में, कुरान को छोड़ दीजिए, अरबी ज़बान में हा हमेशा जो है सिर्फ ये लिखी जाती है जिसको दो चश्मी वाली हा कहते हैं। दो चश्मी का मतलब समझते हो? 2 आँख वाली। इसमें 2 आँख है कि नहीं? तो चश्मा के माने क्या होता है? देखो मैं गिरने लगूँ ना तो बताना। तो इसमें जो है होता क्या है कि अरबी में चूंकि सिर्फ 2 चश्मी वाली हा इस्तेमाल होती है तो वो हमारे जहन में बैठा हुआ है। तो जब हम उर्दू में लिखते हैं तो हम उर्दू में भी वैसे ही लिखते हैं। मसलन लिखते हैं क्या? हमेशा हवा चल रही है तो उर्दू में दोनों इस्तेमाल होते हैं, 2 चश्मी हा भी और लटकन वाली हा भी। उसका कायदा है, बाकायदा उसका कायदा है उर्दू ज़बान में। क्या कायदा है कि जहाँ मखलूत आवाज़ निकलेगी यानी किसी और लफ्ज़ से मिल करके मखलूत आवाज़ निकलेगी वहाँ पर 2 चश्मी के साथ लिखा जाएगा, और जहाँ एकहरी आवाज़ निकलेगी वहाँ हा से लिखा जाएगा। मखलूत का मतलब है कि जैसे भ है, एक ब है और एक भ है जो हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। चलो भाई, इसको ऐसे कोई लटका नहीं लेंगे? वो वाला कहाँ आया? वो नहीं, यहाँ लगाते हैं तो आवाज़ नहीं पीछे होती। चलो बैठो, कहाँ जा रहे हो? तो जैसे भ है, फ है और भी इस तरह के अल्फाज हैं जिसमें मखलूत आवाज़ आती है, तो वहाँ जो है 2 चश्मी वाली हा। अब जाहिर बात है कि ये हा जो है शुरू में अब नहीं आएगी। जब भी किसी हर्फ से मिल करके आएगी तो उस हर्फ के बाद ना आएगी, तो शुरू में नहीं आएगी। गोया कि शुरू में 2 चश्मी वाली हा उर्दू में उसकी कोई गुंजाइश नहीं, जबकि अरबी में शुरू में भी, बीच में भी
आखिर में तो नहीं आती, आखिर में वो वाली आ जाती है, लेकिन शुरू में आती है। जैसे हवा आप लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे हैं, अबू हुरैरा लिखेंगे अरबी में तो ज़ाहिर बात है कि इसी दो चश्मी से लिखेंगे। तो उर्दू में यही कायदा उसका है, सीधा साधा कायदा। ये क्या है? बिहार। ये क्या हुआ? नाराज मत होना। ये क्या है? हाँ? अब क्या हुआ? खुश हो गए ना? तो यही फर्क है। भारी जो है, भारी ऐसे नहीं लिखेंगे, बिहारी ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर लिखेंगे तो गलत होगा, या तो लिखना गलत होगा या पढ़ना गलत होगा या दोनों गलत होगा। वो भी वैसे ही है। ये क्या है? ये क्या है? देखिए दोनों में वही हरूफ हैं, पे हा लाम, लेकिन इस वाली हा से लिखा तो पहल हो गया, पढ़ा जाएगा, और वो दो चश्मे से लिखा तो हल हो गया। तो इस तरह से इसका ये कायदा बहुत आसान है, इसको ध्यान में रखना। अब जो है गलती ज़्यादा कहाँ होती है, वही कि अरबी वाला ध्यान में रहता है कि कहीं भी हो बगैर सोचे समझे जो है दो चश्मी वाली हा इस्तेमाल कर देते हैं। उसके बाद एक कायदा है वस्ल और फसल का कायदा। वस्ल और फसल का मतलब ये कि अल्फाज को जोड़ करके लिखा जाए कि अलग अलग लिखा जाए। वस्ल यानी जोड़ करके लिखें, फसल अलग अलग लिखें। तो उसका भी सीधा साधा कायदा ये है कि जिस लफ्ज़ की मुस्तकिल हैसियत है उसको अलग ही लिखा जाएगा। दो लफ्ज़ जो मुस्तकिल हैसियत वाले, उनको मिलाया नहीं जाएगा। अब जाहिर बात है कि हर लफ्ज़ की अपनी मुस्तकिल हैसियत होती है। अब आप लोग क्या करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं, के लिए हैं, या उसको हैं, जाएगा, जाएगा। जाहिर बात है कि दोनों अलग अलग हैं। के लिए, के अलग है, लिए अलग है। इसी तरह से जितने मुझको, तुमको, ये जितने अल्फाज हैं इनको मिला करके नहीं लिखा जाएगा, सबको जो है अलग अलग है। खूबसूरत, खुश है कि दो लफ्ज़ मिला करके एक लफ्ज़ बनता है खूबसूरत, खूबसीरत है, दिलनशी। तो इस सब को जो अलग अलग ही लिखा जाएगा, सबको अलग अलग ही लिखा जाएगा। इसमें जो है मिला करके नहीं लिखेंगे। रखे रहो, जब सूख जाएगा या तो। अब इसमें जो है किसी को कोई सवाल होगा ना तो उसको नोट करता रहेगा, आखिर में
पेश करेगा। देखो अरबी में अब इम्तिहान आ रहा है, आप लोग रोल नंबर लिखे। देखिए जो कायदा उर्दू का है इसमें वही अरबी का है। अरबी में भी हर लफ्ज़ को अलग लिखा जाएगा। अब किसी का रोल नंबर 500 है मसलन, तो वो कैसे लिखता है? देख रहे हैं ना, खमसो मेया, जबकि खमसों की अलग हैसियत है, मेया की मुस्तकिल अलग हैसियत है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? खमसो मेया। इसी तरह से सलासो मेया, अरबाओ मेया, सित्तो मेया, जितना भी है सबको अलग अलग लिखा जाएगा। समझ में आई बात? तो उर्दू में हो चाहे अरबी में हो। अब ये है कि जैसे कुछ अल्फाज हैं मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, जैसे अनफुसुकुम, तो अब आप लोग कहेंगे कि आप ही ने बताया था कायदा कि दोनों को अलग अलग, नहीं वो नहीं, अब वो उसको मिला करके ही लिखा जाएगा। फ़ीकुम, फ़ीका, तो वो अरबी में इस तरह के जो अल्फाज मिला करके लिखे जाते हैं। एक कायदा जो है अरबी में हमज़े वस्ल और हमज़े क़ता का होता है। इसमें बड़ा गड़बड़ करते हैं। एक तो ये है कि उस कायदे को उठा करके उर्दू पर फिट करने लगते हैं कुछ लड़के, और कुछ लड़के अरबी ही में इस्तेमाल करते हुए उस कायदे में गलती करते हैं। हमज़े क़ता का मतलब जानते हैं काटना, और वस्ल का मतलब मिलाना। तो हमज़े क़त उसको कहते हैं कि जो गिरता नहीं, वो क़तइयत के साथ जमा रहता है। और वस्ल का मतलब है कि जो मिलाते हुए पीछे से अगर मिला करके उसको पढ़ा जाए तो गिर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु, अगर इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मिला देंगे तो क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमिल हम्दुलिल्लाह, गिर गया ना। अर्रहमान अल्लमल कुरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमिर रहमान, या खुद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में देख लीजिए, अर्रहमान अर्रहीम दोनों का हमज़ा गिर गया। तो इसका सीधा साधा कायदा ये कि अगर हमज़े वस्ली है तो उसको उस पर हमज़ा नहीं लिखा जाएगा, हमज़ा की अलामत नहीं बनाई जाएगी। और अगर हमज़े क़तई है तो उस पर हमज़ा की अलामत लिखी जाएगी। अब अगर ये है कि वो हमज़ा उस पर ज़बर है या पेश है तो ऊपर लिखा जाएगा, और अगर ज़ेर है तो नीचे लिखा जाएगा, और अगर वाव पर है तो वाव पर लिखा जाएगा, या पर है तो या पर लिखा जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि कौन हमज़ा वस्ली है कौन हमज़ा क़तई है? उसका सीधा साधा उसको पहचानने का तरीका यही कि बीच में आने पर जो हमज़ा गिर जाए तो वो वस्ली है, और जो कहीं भी ना गिरे वो क़तई है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, इरजिई, हमज़ा पढ़ा ना इरजिई, लेकिन पीछे से मिला करके पढ़ेंगे तो क्या होगा? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई, हमज़ा कहाँ गया? गायब हो गया। तो अब उसमें देखिए बाब इस्तिफ़ाल का हमज़ा, बाब इफ्तियाल का हमज़ा, बाब इन्फ़ियाल का हमज़ा, ये सब जो है हमज़े वस्ली होते हैं। सिर्फ़ बाब इफ़ाल का हमज़ा क़तई होता है। अकरम युकरिमु, आमन युमिनु, ईमान, इकराम, ये सब जो है क़तई होता है। बाकी अस्मा में जैसे अहमद है, अकरम है, ये सब जो है क़तई हैं। तो एक तो ये हो गया अरबी का कायदा। अब इस कायदे को कुछ लड़के उर्दू पर फिट करने लगते हैं। उर्दू में भी लिखते हैं तो कहीं कहीं हमज़ा लगा देते हैं। इस किसी किताब का नाम लिखना हुआ उर्दू में, जैसे मकाला लिख रहे हैं तो उर्दू में किताब का नाम लिखना हुआ है इस्लामी अदब, तो इस्लामी तो अलिफ पर नीचे हमज़ा लगाएंगे, अदब पर ऊपर हमज़ा लगाएंगे। उर्दू में कहीं हमज़ा नहीं लगेगा, समझे, सिवाय इसके कि जो हमज़े की जगह है। ये खालिस अरबी का कायदा है।
हमज़े का एक कायदा और जो है, जो उर्दू में, कि जैसे यहाँ इमला लिखा है बगैर हमज़े के, आखिर में हमज़ा नहीं लिखा है। हालांकि लफ्ज़ इमला क्या है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है ना, अमला युमली इमलान। तो उसमें कायदा ये है उर्दू में। अरबी में तो जब भी लिखा जाएगा बगैर हमज़े के नहीं लिखा जाएगा, लेकिन उर्दू में उर्दू वाले ये कहते हैं कि जिन अल्फाज के आखिर में हमज़ा है उनको बगैर हमज़े के भी लिखा जा सकता है, हमज़े के साथ भी लिखा जा सकता है। जैसे इमला आप हमज़े के साथ भी लिख सकते हैं और बगैर हमज़े के भी लिख सकते हैं। दुआ, दुआ में हमज़ा है ना, उसको बगैर हमज़े के भी लिख सकते हैं। देखते हैं ना कि अक्सर जगह लिखता है कि दुआ, हमारे लिए दुआ कीजिए, दुआ के आदाब व अहकाम, बगैर हमज़े के लिखा रहता है। वुज़ू उर्दू में बगैर हमज़े के आम तौर से लिखा रहता है। अगर कोई हमज़ा के साथ लिखे तो वही असल है, वही सही है, लेकिन बगैर हमज़े के भी लिखा जाता है। तो ये उर्दू के साथ ख़ास है कि उर्दू में जैसे लफ्ज़ उलमा, फ़ुज़ला, ये सब, लेकिन ये उसी वक्त जबकि आगे से वो जुड़ा ना हो, मसलन मुज़ाफ़ ना हो। अब जैसे सना है, सना, दुआए सना तो सिर्फ सना लिखना रहे या दुआए सना, सना के बाद कुछ नहीं है जिसकी तरफ निस्बत हो, तब तो वहाँ बगैर हमज़े के लिख सकते हैं। लेकिन अगर सना उल्ला लिखना रहे तो हमज़ा लिखना ज़रूरी है। सना उल्ला को रज़ा उल्ला, खाली रज़ा लिखना रहे तो बगैर हमज़े के, लेकिन रज़ा उल्ला लिखना रहे तो हमज़ा वहाँ ज़रूरी है। और ये सब किसके, उर्दू के साथ ख़ास है। अरबी में ये सब कायदा न चलाइएगा। एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो उर्दू में जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जिस लफ्ज़ के आखिर में अलिफ हो, अगर उसको मुज़ाफ़ बनाएंगे किसी लफ्ज़ की तरफ तो हमज़ा ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमज़ा के साथ साथ जो है या वो लंबी वाली लगाना है। ये गिरो नहीं। उलमा आप लिखते हैं, अब आपको लिखना है उलमाए इस्लाम। तो अरबी के गलबे की वजह से क्या करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं और यहाँ कसरा लगा देते हैं उलमाए इस्लाम। उर्दू में ये सही नहीं। उर्दू में इजाफत के वक्त ऐसे लिखेंगे उलमाए इस्लाम। दुआ है, दुआए सना दुआए सना ऐसे लिखेंगे। नवाए इस्लाम, वो फारसी का लफ्ज़ है नवा, वो एक रिसाला आता था ना नवा इस्लाम, कैसे लिखा रहता था, ऐसे ही ना। तो जहाँ आखिर में अलिफ होगा, बल्कि वाव भी अगर होगा तो वहाँ भी उसको हमज़ा भी लिखा जाएगा और साथ साथ ये लंबी वाली ये भी लिखी जाएगी। ये कायदा है। देखिए, कायदा अलग है, किसी बड़े से बड़े आलिम ने लिखा हो या किसी अखबार में आप पढ़ें, किसी किताब में पढ़ें जो इन सब कवायद के ख़िलाफ़ लिखा हो, तो वो कोई दलील नहीं। दलील कायदा होता है। कायदे से हट करके जो भी लिखेगा, चाहे जितना बड़ा भी आलिम हो, कोई बहुत बड़ा आलिम जो है फ़ाइल को नसब दे दे तो सही हो जाएगा, चाहे जितना लंबा हो। तो यही हाल इसका भी है कि आप ये सब कवायद आप पढ़ रहे हैं, आप ये सोचेंगे कि मगर फ़लाँ किताब में तो हमने ऐसे पढ़ा था, फ़लाँ मौलवी साहब ने तो ऐसे लिखा था, वो सब दलील नहीं है। हाँ, अगर कुछ
किसी लफ्ज़ में गुंजाइश है कि ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो वहाँ तो ठीक है, उज़्र है। लेकिन जहाँ गुंजाइश नहीं है तो वहाँ उनके लिए माज़रत की जाएगी कि उनसे गलती हो गई है, या उनको, या ज़रूरी नहीं कि जिस आलिम ने लिखा है वही कंपोज भी करता हो, वही किताबत भी करता हो, वही प्रूफ रीडिंग भी करता हो। तो ये हो गया हमज़े वस्ल और हमज़े क़ता का मामला। एक मामला जो है इसी से मिलता जुलता, लिए दिए में कहाँ जो है हमज़ा लगाया जाएगा या के साथ साथ, अब कहाँ हमज़ा नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ या का नुक्ता रखा जाएगा। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ लिए जो है, ऐसे लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे, गए ऐसे लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे। इसमें कायदा ये है सीधा साधा कि या के पहले वाली हरकत देखी जाएगी। या से पहले वाले लफ्ज़ पर कौन सी हरकत है, कसरा है कि फतहा है, या कोई, या अलिफ है, वाव है। सिर्फ या से पहले कसरा रहेगा तो हमज़ा नहीं लिखा जाएगा। या से पहले कसरा रहेगा तो हमज़ा नहीं लिखा जाएगा। लिए में या से पहले क्या है, लिए, लाम पर कसरा न है, तो अब लिए को जो है ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। गए में या से पहले गाफ पर क्या है, फतहा है, तो अब उसको जो है वहाँ हमज़ा लिखा जाएगा। गोया कि गए ऐसे लिखा जाएगा और लिखे लिए ऐसे लिखा जाएगा। अब लिए, दिए, लीजिए, दीजिए, जितने में कसरा आए या से पहले, तो वहाँ हमज़ा नहीं लिखा जाएगा। कसरे के अलावा कोई भी, मसलन रोए, रोए, तो अब यहाँ वाव आ गया तो अब वहाँ भी हमज़ा लिखा जाएगा। कसरे के अलावा जो कुछ आए, कोई हर्फ आए, कोई हरकत आए, अलिफ आए, वाव आए, या कोई और लफ्ज़ आए, हर्फ आए जिस पर ज़बर हो, पेश हो, कसरे के अलावा कुछ, तो ये सीधा साधा इसका इलाज है या इसका कायदा है। इसमें बहुत गलती करते हैं आप लोग। तो अब वो जो के लिए वाला मामला था, तो एक तो ये कि मिला करके लिखने वाली गलती थी, और एक ये कि उसमें हमज़ा वाली गलती। तो दोनों पर तवज्जो देना चाहिए। और कुछ मज़ीद उसमें मिला देते हैं, उसके लिए, तीनों मिला करके लिख देते, उसके लिए, देखते कि नहीं। तो इसका ख्याल रखना चाहिए। इसका कायदा तो है बहुत आसान, लेकिन यह कि गलती भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। एक जो है रुमूज़े औक़ाफ़, कामा, डैश, फुल स्टॉप, कोलन, सुना है कि नहीं ये सब? ये सब जो है रुमूज़े औक़ाफ़, यानी आप कुछ भी लिखें तो बीच बीच में कहीं कामा लगाना होता है, कहीं फुल स्टॉप लगाना होता है, कहीं सवालिया निशान लगाना होता है, कहीं दो नुक्ता ऊपर नीचे लगाना होता है। तो ये नहीं कि आंख बंद करके लिखते जाओ लिखते जाओ। तो ये जानना चाहिए कि कहाँ ये
रुमूज़ औक़ाफ़ इस्तेमाल होता है। रुमूज़ औक़ाफ़ को पढ़ने में भी कुछ लोग गलती करते हैं, कुछ लोग रुमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं। ये रुमूज़ औक़ाफ़ हैं, रुमूज़ औक़ाफ़ नहीं। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है, ठहरने की अलामतें। तो कामा लगाया जाता है, मसलन अत्फ़, कई अत्फ़ आ गया है। मसलन हिंदुस्तान में दिल्ली, बनारस, लखनऊ, बम्बई और कलकत्ता, ये सब इल्मी मराकिज़ हैं। तो अब देखिए, अरबी में तो वाव हरफ़ियत आता है, लेकिन उर्दू में यहाँ हरफ़ियत फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी जो लफ्ज़ रहेगा उससे पहले और लगाएंगे, बाकी और में यही कामा लगा लगा करके अत्फ़ का माना पैदा करेंगे। हैं, दिल्ली, मुंबई, बनारस, लखनऊ, सबके बाद कामा, और कलकत्ता, जो आखिरी रहेगा लफ्ज़ उसके पहले और लगाना ज़रूरी है। तो ये सब मातूफ़ मातूफ़ अलैह हो जाएंगे। या इसी तरीके से छोटे छोटे जुमले जहाँ आए एक ही तरह के, तो उसके बीच में भी कामा लगाया जाता है। जामिया के लड़के खेलते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, इन सब जुमलों के बीच में, ये सब जुमले न हुए, तो चूंकि एक ही तरह के सब जुमले हैं तो इन सब के बीच में कामा लगाया जाएगा। और जहाँ पूरा जुमला मुकम्मल हो जाए वहाँ डैश लगाया जाता है, फुल स्टॉप जिसको कहते हैं। ये अंग्रेज़ी में रहता है तो खाली नुक्ता रख देते हैं, और उर्दू में थोड़ा लंबा, कंप्यूटर में भी आपको वही लंबा वाला मिलेगा उर्दू में। एक चीज़ कबल इसके कि भूल जाएं, कुछ लड़के नुक्ते के मामले में ये गलती करते हैं कि जैसे अरबी में नुक्ता जो है सिर्फ नुक्ता रख देने से, या उर्दू में नुक्ता सिर्फ नुक्ता रख देने से हो जाता है, और अंग्रेज़ी में गोल बनाना पड़ता है, तब नुक्ता होगा। 20 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ये नहीं कि ऐसे लिख करके और ऐसे लिख दें, नहीं, वो नुक्ता जब उसके बाद जो है, जब पॉइंट तक कोई लिखना हो तब लिखा जाता है। तो अब उसी को उठा करके कुछ लड़के उर्दू में लिखते हैं। मसलन 2025 लिखना है तो आप लोग घबराइए नहीं, तो ये गलत है। उर्दू में नुक्ता सिर्फ जो है नुक्ता, तो ये बीच में जुमला मुतरज़ा था। बात हम लोगों की हो रही थी ये इसकी डैश वगैरह की। इसके बाद एक अलामत ये है कोलन, जिसको कहते हैं कोलन। ये वहाँ लिखा जाता है जहाँ उसके बाद, जैसे कहते हैं कि फरमाते हैं, वो कहते हैं, अब कहते हैं के बाद ये लिखना चाहिए, और उसके बाद उनका कौल जो है इन्वर्टेड कामा के बीच में लिखा जाएगा। एक तो ये कि कहते हैं, फरमाते हैं, या दर्ज झेल नुक्तों पर गौर कीजिए, जिसके बाद भी तफसील आ रही है तो वहाँ ये नुक्ता जो है कोलन नीचे ऊपर करके लगाएंगे। और फिर अगर किसी का कौल नकल कर रहे हैं, इक़्तिबास नकल कर रहे हैं, तो उसको जो है इधर डबल कामा, इधर डबल कामा, जिसको इन्वर्टेड कामा कहते हैं। तो बहुत से लड़के क्या करते हैं कि शुरू में तो लगा देते हैं और आखिर में जहाँ बात ख़त्म होती है वहाँ नहीं लगाते, तो पता नहीं चल पाता कि उनकी बात कहाँ ख़त्म हुई, है कि नहीं। जहाँ आप ये वाला पलट करके कामा लगाएंगे तो ये माना जाएगा कि यहाँ बात ख़त्म हो गई। अब यहाँ आप नंबर दे करके हाशिया में उसका हवाला देंगे, और अगर आपने नहीं लिखा तो पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ इनकी बात ख़त्म हुई। कुछ लड़के आखिर में लगाते हैं, शुरू में नहीं लगाते, कुछ न शुरू में लगाते हैं न आखिर में लगाते हैं। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में कोई ख़ास चीज़ ज़ाहिर करनी होती है, कहीं गिनतियों के मिलने का ख़तरा रहता है दाएं बाएं से, तो उसको ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, या और कोई अहम चीज़ होती है तो उसको ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। एक लफ्ज़ जो, एक इशारा जो है ये है, देखा,
ये इसको निदाइया फुजाइया ये कहते हैं। अगर आपको ये लिखना है इस्लामी भाइयों, हैं, मुसलमानों, दोस्तों, तो वो लिखने के बाद ये लिखना है। अब इसमें क्या है कि जहाँ खिताब आ जाएगा वहाँ से नून गुन्ना निकल जाएगा। अब जैसे मुसलमानों, तो मुसलमानों जब मुखातब करेंगे कि ऐ मुसलमानों, तो अब वहाँ नून गुन्ना नहीं लिखा जाएगा, ना बोला जाएगा मुसलमानों, हैं, और दोस्तों, साथियों, नून गुन्ना नहीं लिखा जाएगा और ये अलामत वहाँ लिखी जाएगी। अब कोई बड़े से बड़ा नेता जो है बोले साथियों, भाइयों और बहनों, मित्रों, हैं, तो वो कोई दलील नहीं है। सुनते हो कि नहीं सुनते हो? एक बीमारी जो बहुत ज़्यादा पहले से चली आ रही है, वो बीमारी ये है कि मुखफ़फ़ात चलते हैं दुआ में, दुआए जुमले में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना है तो खाली स्वाद या सलाम, हैं, रज़ी अल्लाह अन्हु लिखना है तो रेज़ाल अलैहिस्सलाम लिखना है तो खाली आयन, और क्या रहमहुल्लाह तो रह, और ये सब बखीली है, ये सब नहीं लिखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिखिए, पूरा लिखिए, पूरे का सवाब पाइए। ये क्या चीज़ है कि ऐसा लिखे? रज़ी अल्लाह अन्हु पूरा लिखिए, अलैहिस्सलाम पूरा लिखिए, रहमहुल्लाह पूरा लिखिए। ये बहुत ख़राब चीज़ है। और उससे ख़राब चीज़ जो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह 786 हैं, और 92 कहाँ किसकी जगह लिखते थे? हैं, 92 भी लिखते, वो अभी भी बरेलियों के यहाँ लिखा जाता है। तो इनसे परहेज़ कीजिए। अब आखिर में कुछ उमूमी गलतियां हैं जो अक्सर लड़कों से हो जाती हैं। जैसे कुछ लड़के अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लिखते हैं, क्या गलती है उसमें? अलिफ नहीं रहेगा। ये लड़कों नहीं, हमने बड़कों में भी देखा है। और इसी तरह से वो जो मैं आप लोगों को इंशा में बताता रहता हूँ कि जहाँ 2 अलिफ चाहिए वहाँ 1, और जहाँ 1 चाहिए वहाँ 2। हाज़ल बाब हैं, तो अब ज़ाहिर बात है कि हाज़ा का अलग अलिफ होना चाहिए, अलबाब का अलग होना चाहिए। तो यहाँ 2 अलिफ के बजाय 1 अलिफ लिख देते हैं। इसके बरक्स जो है बिल बाब लिखना रहे, तो 1 अलिफ बढ़ा देते हैं। वो सोचते हैं कि ये अलिफ तो इधर चला गया, ले आओ एक और अलिफ। तो ये भी गलत, ये भी गलत। इसमें अलिफ बढ़ाना है, इसमें अलिफ निकालना है। और अब तो ये भी चलने लगा है। अस्सलाम वालेकुम। हैं, नहीं देखा है? क्या गलती उसमें? लाम यहाँ रहेगा ना। और अब तो जो है सही को सही लिखने लगे हैं सोशल मीडिया पर। आपने सही कहा शेख, आपने बहुत सही कहा। अरे ये सही है, सही है। ये सही का मतलब है कि चलो इतना ही सही, चलो यही सही। वो हाँ, वो सही और ये सही में दोनों में बड़ा फ़र्क है। और एक बड़ी ख़तरनाक गलती जो आप लोग करते हैं, क्या गलती है इसमें? अब ये 2 उर्दू का, 7 उर्दू का और 4, इससे बेहतर तो ये है कि ये 2 अंग्रेज़ी का कर दीजिए, 7 उर्दू का कर दीजिए और 4 जो है
अरबी का, ताकि पता चले कि आप तीनों ज़बानें जानते हैं। एक गलती ये होती है कि मकाला लिख रहे हैं आप लोग उर्दू में, लेकिन जब गिनती लिखते हैं तो अरबी की गिनती लिखते हैं। उर्दू में मकाला लिखिए तो उर्दू की गिनती लिखिए। जैसे हदीस नंबर लिखना है तो अब बहुत से लड़कों को देखिए कि जो है वो नंबर जब लिखते हैं तो या तो कुल का कुल अरबी लिख देते हैं या कुछ अरबी कुछ उर्दू मिला करके लिखते हैं। अरबी में लिखना है तो अरबी में लिखिए, उर्दू को अरबी में, अरबी को उर्दू में। हाँ, उर्दू में अंग्रेज़ी चल सकता है और अरबी में भी अंग्रेज़ी नंबर चल सकता है, लेकिन यह है कि उर्दू में अरबी नहीं चल सकती। समझ में आई बात? अब आप लोग बताइए, आप लोगों को कुछ कहना है, कोई सवाल, कोई इजाफा तो? हाँ, हालांकि, हालां